नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार में एक बड़ा बदलाव हो गया है जाति आय आवास को लेकर, यानी कि इन तीनों फॉर्म को अगर आप 2026 में नहीं बनाए हैं और अगर बनाने जा रहे हैं तो इनमें बड़ा बदलाव आया है। आपको बता दें कि अब जो है सीधे ऑनलाइन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आपको अंचल कचहरी और ब्लॉक का दौरा करना पड़ जाएगा, यानी कि आपको बार बार जाने पड़ेंगे, आरटीपीएस काउंटर पर बताना पड़ेगा और फिर आपका फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि पहले ये होता था कि लोग सीधे आरटीपीएस पे जाके ऑनलाइन करवाते थे, उनको अपना जाति आय निवास मिल जाता था। लेकिन अब जो है उसमें बदलाव किया गया है। अब आपको कागज का थोड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको कई कागज जो है उसमें देने पड़ेंगे। आधार कार्ड ही सिर्फ देने से आपका काम नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये इसलिए भी किया गया है कि क्योंकि बहुत तरह का फर्जीवाड़ा देखने को मिलता था। जो लोग बिहार के नहीं थे वो भी निवास बना लेते थे, सिर्फ आधार कार्ड को इधर उधर करके निवास बना लेते थे, अंचल कचहरी या ब्लॉक में साठ गांठ करके जो है फर्जी प्रमाण पत्र बना लेते थे। लेकिन अब इस पे लगाम लगने जा रहा है। आपको बता दें कि आरटीपीएस काउंटर में आरटीपीएस के ऑफिशियल साइट पे भी बदलाव कर दिया गया है। अब जो है कोई भी इधर उधर करके इन तमाम कागजात को नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप आवास बनाने जाते हैं निवास प्रमाण पत्र के लिए, अब सिर्फ आप आधार कार्ड देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए या तो खतियान या राजस्व अभिलेख, दान पत्र या फिर भूमि संबंधित कोई दस्तावेज कि आप इस एरिया में, इस शहर में, इस जगह आपका जमीनें हैं या आप रहते हैं। इसके अलावा कोई राजस्व अभिलेख जो रेवेन्यू का काम में आता हो, राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी, पहचान पत्र या वोटर आईडी, इनमें से कोई एक देना पड़ेगा, तभी आपका निवास बनेगा। अन्यथा सिर्फ आधार कार्ड पे आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र के लिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र के लिए काफी माथापच्ची चल रही थी कि कई लोग जो है सिर्फ कुछ इधर उधर करके आरटीपीएस काउंटर पे अपना काम करवा लेते थे। लेकिन अब जाति प्रमाण पत्र जो है बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था प्रशासन के लिए। बदलाव हो गया है। जाति प्रमाण पत्र के लिए खतियान देने पड़ेंगे जिसमें जाति वर्णित होता है कि आप इस जाति के हैं, तो वहां अधिकारी समझ जाएंगे। दूसरा, दान पत्र या भूमि संबंधित दस्तावेज, भूमि संबंधित कोई दस्तावेज जो अभी का हो, हाल का हो, फिलहाल का हो या दादा का हो या वंशावली के आधार पे हो, या राजस्व का कोई अभिलेख होना चाहिए, या फिर जाति प्रमाण पत्र से कोई अन्य दस्तावेज। कभी कभी ये होता है कि अगर आप पुराना एनसीएल बनाए हैं या फिर भारत सरकार से बनाए हैं तो वो भी दिखा सकते हैं कि मेरा पहले से ये निर्गत है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र अगर आप बनाना चाहते हो तो वेतन या पेंशन की पर्ची देनी होगी, आयकर रिटर्न जो आईटीआर फाइल करते हैं, बैंक की पासबुक या फिर आपको अन्य आय संबंधित दस्तावेज का वहां अभिलेख देना होगा। ये अन्य है, मतलब इनमें से कोई एक, ये तो सभी ऑप्शन दिए गए हैं, अगर इनमें से कोई एक है तभी आपके बनेंगे। ये बदलाव 5 मार्च से सर्विस प्लस की वेबसाइट पर सरकार द्वारा किया गया है, जिसके कारण जाति आय निवास जो है अब केवल आधार कार्ड के माध्यम से ही नहीं बनेंगे। आपको इन दस्तावेज को देना होगा और काउंटर पे अगर रिजेक्ट होगा तो जाना होगा, ये सब फॉर्म लेके बताना होगा कि मेरे पास ये सब डॉक्यूमेंट है, फिर से आपको ऑनलाइन करना पड़ जाएगा। ये जो है पूरी तरह से फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ये प्लान लाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।